तेजी से सांस लेना और सांस लेने में दिक्कत का सामना करना दोनों अलग अलग कैफियत हैं। इस तरह से मुंह खोलकर तेज रफ्तार से सांस लेने के अमल को पैंटिंग करना कहते हैं और सांस लेने में दुश्वारी को डिफिकल्ट ब्रीदिंग रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का नाम दिया जाता है। इसके अलावा इस कैफियत को मजीद नाम भी दिए जाते हैं। बहरहाल पैंटिंग गर्मी की शिद्दत के बायस होगी और सांस लेने में दिक्कत की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, जैसा कि वायरस, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, फंगस, धूल, अमोनिया, कमजोर हवा का बहाव, खराब देखभाल वगैरह। हमें दोनों कंडीशंस में फर्क करना आना चाहिए। जानदार पेंटिंग करें तो रिहायशगाह में दर्जा हरारत को कम करें और अगर सांस के आर्जे में मुब्तला हूँ तो मौसर दवा सांस में रवानी पैदा करने, बलगम बाहर निकालने के लिए कारामत टॉनिक और तिब्बी अमदाद के तौर पे बुखार से निजात दिलवाने वाला सिरप इस्तेमाल करवाएं। घरेलू पैमाने पे रखे चंद जानदारों के लिए लहसुन या दारचीनी में से किसी एक को मुंतखब करें, क्योंकि पेंटिंग की वजह से जानदार लागर होंगे, नशोनुमा रोकेगी, पैदावार कम होगी, खाना पीना मुतासर होगा, ज़ाहरी जिस्मानी हालत हरकत और सकनात नॉर्मल नहीं रहेंगी, जानदार तनाव में मुब्तला होंगे, लेकिन सांस लेने में दुश्वारी, मुश्किल से सांस लेने के अमल की वजह से पोल्ट्री बर्ड्स न सिर्फ अंदरूनी बल्कि बैरूनी तौर पे भी मुतासर दिखाई देंगे। मुंह नाक से बहता पानी, गदले नथने, गैर मामूली आवाज़ें, आंखों के इर्द गिर्द सुर्खी और मिलती जुलती दीगर अलामात वाज़ेह तौर पे नजर आएंगी। वजह कोई भी हो, ये कैफियत मुख्तसर मुद्दत में दीगर साथियों में भी दिखाई देगी, क्योंकि मर्ज मुतासरा जानदार के सांस के जरिए मुंह से बाहर निकलने वाली हवा, परों, बीटू, रतूबत खाने पीने के दौरान फलाक में फैलता चला जाएगा। रिहायशगाह में अजनबी हजरात का दाखिला रोकें, शिकारियों से तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं, बायोसिक्योरिटी मजबूत करें, जरासीम कुशी, सफाई सुथराई, ताज़ा पानी, हवा के बहाव में बेहतरी और साजगार माहौल की फराहमी से मुतासरा जानदारों को बेहतरी की जानब लाया जा सकता है। ये तीन अहम तरीन विटामिन्स हमें मौसम गर्मा में गर्मी की शिद्दत की दौरानिया में अपने पोल्ट्री बर्ड्स को लाजमी देने चाहिए। हालांकि परिंदे ग़िज़ा से भी विटामिन्स हासिल करते हैं और अपने अज्साम में भी कुछ विटामिन्स तैयार करते हैं, लेकिन चूँकि मौसमी तनाव के बायस जानदार कम खुराक खाएंगे और मुमकिन है कि ज़्यादा गर्मी, बढ़ते हुए दर्जा हरारत की वजह से परिंदों की जिस्मानी सेहत भी मुतासर हो जाए, तो ऐसे हालात में ना तो दरकार मिकदार में ग़िज़ा से विटामिन्स हासिल होंगे और ना ही पोल्ट्री बर्ड्स भरपूर मिकदार में अपने अज्साम में विटामिन्स की तैयारी कर पाएंगे। इसलिए जानदारों को बाज़ औक़ात विटामिन्स के बैरूनी ज़राए इस्तेमाल करवाना बेहतर हिकमत अमली रहती है। परिंदों को हीट स्ट्रेस, हीट स्ट्रोक, गर्मी के तनाव से बाहर निकालने के लिए विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई की फराहमी इंतहाई ज़रूरी है। ये तीनों विटामिन्स आप अपने जानदारों को पालक की सूरत में मुहैया करवा सकते हैं। अगर फराहम करदा माहौल पुरसुकून है, परिंदे अपनी जिस्मानी ज़रूरियात के ऐन मुताबिक यौमिया मुकम्मल ग़िज़ा खा रहे हैं, तो उन्हें इजाफी विटामिन्स देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इल्म होना चाहिए कि जैसे ही सेटअप गर्म होगा तो जानदारों के अज्साम में मौजूद विटामिन्स का तेज़ी से अखराज होने लगेगा। इसलिए ये नौबत आने से पहले ही विटामिन्स का कोई ना कोई ज़रिया दस्तयाब रखें और बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल करवाएं, चाहे ये विटामिन्स तैयार शुदा हों या कुदरती ज़राए। परिंदों को विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई की फराहमी के सिलसिले में छोटी पैकिंग जैसे कि साइमोस्ट्रेस या किसी और नाम से दस्तयाब पैकिंग भी इस्तेमाल करवा सकते हैं और बड़ी पैकिंग भी। इसके अलावा भी हम मुख्तलिफ मुरक्कबात या कुदरती ज़राए की सूरत में जानदारों को ये तीन अहम विटामिन्स मुहैया करवा सकते हैं। अगर आप साइमोडेक इस्तेमाल करवाते हैं तो विटामिन सी अलग से देना पड़ेगा, क्योंकि साइमोडेक में विटामिन ए और विटामिन ई तो मौजूद है लेकिन विटामिन सी मौजूद नहीं। इसलिए बेहतर हिकमत अमली यही रहेगी
کہ ऐसा मरकब इस्तेमाल करवाया जाए जिसमें तीनों विटामिन्स मौजूद हों ताकि मौसम गर्मा में जानदारों को गर्मी के तनाव के मुज़र असरात से महफूज रखा जा सके। एक महसूस मुद्दत तक के लिए इस तरह का बर्ताव जाहिर करके गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त करना और फिर से नॉर्मल हो जाना, ये एक अलग अमल है। जबकि शदीद गर्मी का सामना करके अपनी हालत को नढाल कर लेना और वापस नॉर्मल हालत या सेहतयाबी की जानब ना आना, ये हीट स्ट्रेस यानी कि गर्मी के तनाव के बायस होता है। जब हम परिंदों को 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के दरमियान दर्जा हरारत मुहैया करते हैं तो आजकल के मौसम में भी उनकी ज़ाहरी जिस्मानी हालत नॉर्मल रहती है। जैसे ही रिहाइशगाह में दर्जा हरारत 30 डिग्री सेल्सियस से तजावज़ करने लगता है, बढ़ने लगता है, तो परिंदे मुंह खोलकर इस तरह से तेज़ी से सांस लेते दिखाई देते हैं। लेकिन ये कैफियत तब बरकरार रहेगी जब दर्जा हरारत 31, 32, 33 या 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो। जब टेम्परेचर इस हद से भी बढ़ने लगे, 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच जाए या इससे भी ऊपर जाने लगे, तो उस सूरत में मुंह खुलने के साथ साथ परिंदों का अमले तनफ़्फ़ुस इंतहाई तेज़ हो जाता है और जितना अमले तनफ़्फ़ुस तेज़ होता जाएगा उतनी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ती जाएगी जो कि परिंदों के अजसाम से निकलती है। मुनासिब हवादार निज़ाम की फराहमी के बावजूद अगर आप जानदारों को मौजूद दर्जा हरारत मुहैया करने में नाकाम हैं तो परिंदों की रिहाइशगाह में बारीक कतरों की सूरत में पानी का छिड़काव करें, स्प्रे करें। इसके बावजूद आप महसूस करें कि जानदार अब भी हीट स्ट्रेस गर्मी के तनाव की जद में है, अपने परों को खोला हुआ है, तेजी से सांस लिए जा रहा है, साथ साथ जगह जगह पे डायरिया यानी बीठों में पानी की इजाफी मिकदार दिखाई दे रही है। हत्ता कि नौबत यहाँ तक पहुँच जाती है कि परिंदों के तमाम अंदरूनी अज़ा, अंदरूनी निज़ाम मुतासर होने लगते हैं। ऑर्गन्स गर्म होने के बायस काम करने की सलाहियत खोने लगते हैं। फिर आम तौर पे दिल या जिगर के फटने की वजह से अमवात का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो इन हालात में जानदारों को ज़्यादा से ज़्यादा ताज़ा साफ़ पानी फराहम करें, पानी के बर्तनों की तादाद बढ़ाएं, परिंदों को इजाफी जगह मुहैया करें, रोशनी की शिद्दत कम करें, मल्टीविटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स पानी में शामिल करके दें या फिर घरेलू पैमाने पे बआसानी दस्तयाब होने वाला नमक इस्तेमाल करवाएं। नमक को पानी में शामिल करके हंगामी सूरत हाल में जानदारों को पिलाने से उनके अजसाम में साल्ट्स, नमकियात की कमी को पूरा करवाने के सिलसिले में मदद मिलती है। मतलब अगर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ना हो तो हंगामी सूरत हाल में ये वाला तरीकाकार इस्तेमाल में लाया जा सकता है। साफ बर्तन में 1 लीटर ताज़ा पानी भरें, इसमें आधा चम्मच नमक डालकर तसल्ली से हल करें और उन जानदारों को पीने के लिए दें जो गर्मी के तनाव के बायस नढाल हो रहे हैं। ये अमल पोल्ट्री बर्ड्स की सेहतयाबी के हवाले से इंतहाई कारगर है, लेकिन साथ साथ फराहम करदा माहौल को भी साजगार बनाए। नमक, ग्लूकोज, ORS, मल्टीविटामिन्स, विटामिन C, इलेक्ट्रोलाइट्स और मिलते जुलते दीगर टॉनिक्स पोल्ट्री बर्ड्स के लिए तिब्बी इमदाद के तौर पे काम करते हैं। मुकम्मल सेहतयाबी के लिए फराहम करदा माहौल में बेहतरी लाना ज़रूरी है। ठंडे औकात में ग़ज़ा खिलाने को तरजीह दें ताकि अजसाम में ग़ज़ाइयत की कमी ना हो, पैदावारी सलाहियत बेहतर रहे और अंडे भी मयारी हासिल हों। गर्म औकात में सब्जियां या बआसानी हज़म होने वाला प्रोटीन का कोई ज़रिया दें। दाने का साइज़ कदरे बड़ा, मोटा, डेंस रखा जाए और ग़ज़ा में मुनासिब ताकत, प्रोटीन और दरकार दीगर तमाम ज़रूरी ग़ज़ाई अज्जा के साथ साथ विटामिन्स और मादनियात की मुनासिब मिकदार भी शामिल हो ताकि पोल्ट्री बर्ड्स जिस्मानी ज़रूरत के मुताबिक खुराक खा सकें। इस मौसम में भी आयल का इस्तेमाल एक बेहतरीन हिकमत अमली है। बेहतर पैदावार, जिस्म में पानी की मिकदार पूरी रखने, खुलियों की अच्छी सेहत और गर्मी के तनाव का मुकाबला करने के लिए बीटेन का इस्तेमाल मुनासिब तरीन तदबीर है जो कि करीबी वेटनरी क्लिनिक
پولٹری مارکیٹ سے بآسانی میسر ہو جاتا ہے۔ ہیٹ سٹریس کم سے کم رکھنے، اچھی جسمانی صحت، مضبوط امیونٹی کے لیے وائٹامن سی اور وائٹامن ای کا وقتاً فوقتاً استعمال مناسب تدابیر ہیں۔